Hi everyone, welcome to my YouTube channel Empowered Women. My name is ईश्वरी वर्मा और आज हम इस चैनल पर लड़कियों को करियर क्यों बनाना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। इस बात को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी करियर क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं आपको दो सिनेरियोज देती हूँ। एक सिनेरियो है एक लड़की का जो बहुत एजुकेटेड है, वर्किंग है और अपना कमाकर पैसे अर्न करती है। ये लड़की क्योंकि ये इस पुरुष प्रधान देश में पैसे कमाना बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जब ये पैसे कमाती है और अपने आप को लड़कों के बराबर खड़ा हुआ पाती है, उनके कंधों से कंधे मिलाकर चलता हुआ देखती है, तो इसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। इसे अपनी सेल्फ वर्थ पता चलती है, सेल्फ इस्टीम बहुत अच्छा होता है और ये बहुत खुश भी रहती है क्योंकि शी इज़ नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन एनी वन फॉर अर्निंग। फिर जब इसी लड़की की शादी किसी व्यक्ति से होती है तो वो भी इसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है बिकॉज शी हैज़ शोन हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स हाउ शी शुड बी ट्रीटेड और उसका जीवन बहुत ही अच्छा बन जाता है। लेकिन अगर इसी लड़की की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जो इसकी इज्जत नहीं करता, इसे प्यार नहीं देता और इसे मारता पीटता है, तो यह लड़की उस लड़के से अलग होने के बारे में सोच सकती है। क्योंकि ये अपने पैरों पर खड़ी है तो इसके माता पिता भी इसको सपोर्ट करेंगे और अगर माता पिता भी नहीं सपोर्ट करते तो ये लड़की अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकती है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली सिक्योर है। अब मैं आपको दूसरा सिनेरियो बताती हूँ। दूसरे सिनेरियो में जो लड़की है वह कम पढ़ी हुई है, उसने अपनी अर्निंग नहीं उसने अपने आप को वर्किंग नहीं होने दिया और ना ही वह कुछ कमाती है। और जब इस लड़की को पैदा भी ऐसे ही जब ये लड़की पैदा हुई और बड़ी हुई तो इसको जब ये बड़ा हो रही थी ये कहकर ही बड़ा किया जाता है कि आपको तो दूसरे के घर जाना है, तुम्हें तो दूसरे के घर जाना है और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे पति की होगी। ऐसा सुनते सुनते इस लड़की का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, इसका सेल्फ वर्थ, सेल्फ इस्टीम भी बहुत लो होता है और समवेयर शी इज़ नॉट दैट कॉन्फिडेंट पर्सन एंड द हैप्पी पर्सन एज वेल। क्योंकि जब आपको पता चलता है कि आप अपने में सक्षम नहीं हो, पूर्ण नहीं हो, आप जब कोई और आपके साथ मिलेगा तभी आप पूर्ण होंगे, तो फिर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, आप कॉन्फिडेंट फील ही नहीं कर सकते। फिर जब इस लड़की की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जिसका व्यवहार अच्छा नहीं, जो इसकी तरफ अच्छा व्यवहार नहीं करता, अच्छे से बात नहीं करता, इसको इंसल्ट करता है, मारता है, पीटता है, तो अब इस लड़की की बहुत बुरी हालत हो जाती है। क्यों? फाइनेंशियली शी इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर एंड नाउ शी इज़ सीइंग द वन whom शी वॉज डिपेंडेंट, वो भी उसकी इज्जत नहीं कर रहा, वो भी उसे प्यार नहीं कर रहा। तो अब ये लड़की अपने जीवन को कैसे प्रोटेक्ट करेगी? अगर ये अपने माता पिता के घर जाना चाहेगी तो माता पिता के पास और भी बहन भाई हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, तो अब ये लड़की अपने माता पिता पर बोझ होगी और अब माता पिता भी इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वो भी समाज के कारण इसे बोलेंगे नहीं जैसा है आप वैसा ही मैनेज करने की कोशिश करो, आप सहन करो, आप समझाओ। लेकिन उससे क्या होगा? ये लड़की जो है ना तो वो अपने माता पिता के घर में पूर्ण थी, ना ही वह अपने ससुराल में पूर्ण हुई, क्योंकि उसका पति उसकी इज्जत नहीं करता है तो ऑब्वियस है कि इन लॉज भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर लड़की अपना करियर बनाए, क्योंकि अगर वो अपना करियर बनाती है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ इस्टीम और उसका सेल्फ लव उसमें क्रिएट होता है। और जब लोग देखते हैं कि ये खुद अपने लिए इतना कुछ करना चाहती है, कमाना चाहती है अपनी इज्जत के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, तो जो भी उनके साथ जीवन में जुड़ेगा वो भी उनकी इज्जत करेंगे और उनके इन लॉज, उनके हस्बैंड सब उनकी इज्जत करेंगे। तो इसी कारण मुझे ऐसा लगता है लड़कियों को शादी से पहले ही अपना करियर बनाना चाहिए, उनको शादी करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा जीवन है। सबसे पहले हमें, अगर हम शादी से पहले ही खुश हैं और अपने में सक्षम फील करते हैं तो हम शादी के बाद भी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ जिएंगे। तो करियर बनाना ये हर लड़की के कोर में होना चाहिए, सेंटर पॉइंट होना चाहिए कि आई हैव टू हैव गुड करियर इन माई लाइफ। और उसके बाद अगर वो अपना जीवन जब जीती हैं तो उन्हें किसी भी
ज़्यादा बड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। सो आज हमारा टॉपिक था लड़कियों को पहले शादी से पहले करियर क्यों बनाना चाहिए। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरे किसी भी बात से कुछ निराशा हुई या आपत्ति हुई तो वो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।